हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वह है जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। तो जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, आज की वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो यह वीडियो हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी कक्षा 10 का जो गद्य खंड है उसमें जो 7वां चैप्टर आपका है या पाठ जो 7 है उसके जो लेखक आपके हैं वो कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। तो आज के वीडियो में हम जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसकी जो शब्द सीमा दी रहती है पेपर में वह दी रहती है कि कम से कम आपके 80 शब्द होने चाहिए, अधिकतम और भी हो सकते हैं। तो हम इतने शब्दों में इनका जीवन परिचय लिखेंगे कि वो 80 शब्द से ध्यादा होंगे, उससे कम नहीं होंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि आपका पूरा समैया जो है वो केवल जीवन परिचय लिखने में ही बीत जाए। आप ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह 2015, 16, 17, 18, 20 और 24 इन सभी वर्षों में किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो आपकी तरफ से देखा जाए तो यह थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार मन लगा करके इसको आप सुन लीजिएगा और सुनने के बाद में आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा या फिर आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। जीवन परिचय लिखने का 3 स्टेप है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पहला आपका होना चाहिए संक्षिप्त परिचय, फिर होना चाहिए जीवन परिचय, उसके उपरांत होना चाहिए आपकी प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे। 2 नंबर संक्षिप्त परिचय के, 2 नंबर जीवन परिचय के, 1 नंबर रचना के, मिलकर आपको 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में पहली हेडिंग आप लगाइएगा संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय पहली हेडिंग हो गई। फिर आप उसमें लिखेंगे कि नाम, तो इनका नाम जयप्रकाश भारती, जन्म 1936 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका हुआ है मेरठ में। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो इनका नाम जयप्रकाश भारती, जन्म 1936 ईस्वी, जन्म स्थान इनका मेरठ। अब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में इन्होंने क्या किया है? BSc किया है। BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, इन्होंने शिक्षा में BSc किया है। उसके बाद देखते हैं इनकी रचना कौन कौन सी है, फिर देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, चलो चांद पर चले, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, भारत का संविधान। यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचना के बाद हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी सन 2005 में। सन 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इसको भी लिख दीजिए, इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? इनका पूरा संक्षिप्त परिचय कंप्लीट किया। कितने हेडिंग से? तो लगभग 5 हेडिंग में। एक नाम, एक जन्म, एक जन्म स्थान, एक शिक्षा, फिर इनकी अगली हेडिंग आपने लगाया रचनाएं, रचनाएं के बाद मृत्यु। मृत्यु इनकी हुई 2005 में। तो इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त परिचय किया कंप्लीट। अब आते हैं फिर दूसरे चरण पर जो है जीवन परिचय का। अब आइए इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि जयप्रकाश भारती जी एक वरिष्ठ पत्रकार एवं सशक्त लेखक थे। यानी कि जयप्रकाश भारती जी आपके वरिष्ठ पत्रकार भी थे और सशक्त लेखक भी थे। इन्होंने हिंदी की जो साहित्यिक विधा में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखना प्रारंभ किया है। इन्होंने हिंदी की साहित्यिक विधा में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखना प्रारंभ किया है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। ये जो इतनी ऊपर लिखा गया इनकी भूमिका थी इनके बारे में बताने का। तो आप पहले भूमिका लिख सकते हैं या फिर आप जैसे न इतनी लंबी भूमिका लिखना चाहें तो आप इतने लिख दीजिएगा। जयप्रकाश भारती जी एक वरिष्ठ पत्रकार एवं सशक्त लेखक थे। फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा कि इनका जन्म, आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर लिखिएगा यहाँ से इनका जन्म 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था।
इनके पिताजी का नाम रघुनाथ सहाय था और इनके पिता एक एडवोकेट थे जो पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे। वो क्या, इनके जो पिताजी थे वो पुराने कांग्रेसी थे और समाज सेवी थे। ये सेवी और थे अलग अलग है ना, तो ये समाज सेवी थे। भारती जी ने मेरठ में ही बीएससी तक का अध्ययन किया था। साहित्य सेवा के साथ साथ भारती जी ने समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान किया था। ये साहित्य सेवा तो करते ही थे, साथ साथ में ये अपना जो समाज सेवा होता है, लोक कल्याण में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। मेरठ में इन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रसार के लिए प्रौढ़ पाठशालाएं चलाई थीं। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन में यहाँ पे होना चाहिए, आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन में संपादक कला विशारद की परीक्षा पास करने के उपरांत दैनिक प्रताप मेरठ तथा नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। और अंत में आप लिखेंगे कि सन 2005 में आपकी मृत्यु हो गई। यह इनका रहा जीवन परिचय। तो आप इतने कम शब्दों में, या मतलब इतने शब्दों में आप आराम से लिखेंगे। कम तो ना भैया, कम से कम 150 शब्द से हम कम नहीं लिख कर आए हैं, और लिखना आपको केवल 80 शब्द है, तो 80 से ज़्यादा हो, कम ना हो। तो एक बार फिर आप शास्त्रीय निगाह से एक बार देख लीजिए क्या लिखना है। जयप्रकाश भारती जी एक वरिष्ठ पत्रकार एवं सशक्त लेखक थे। इनका जन्म 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। आप चाहे तो इतना बीच वाला इतना मत लिखिएगा, अगर आपको बोरियत फील होगा तो, अगर नहीं होगा तो भैया लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखना है तो आप इतना ही लिखिएगा कि जयप्रकाश भारती जी एक वरिष्ठ पत्रकार एवं सशक्त लेखक थे। इनका जन्म 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रघुनाथ सहाय था। इनके पिताजी एक एडवोकेट थे और वो पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे। भारती जी ने मेरठ में ही बीएससी तक का अध्ययन कर लिया था। साहित्य सेवा के साथ साथ भारती जी समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान किया था। मेरठ में इन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रसार के लिए प्रौढ़ कक्षाएं चलाई थी। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन से संपादक कला विशारद की परीक्षा पास करने के बाद दैनिक प्रताप मेरठ और नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अंततोगत्वा सन 2005 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपने इनका क्या किया, जीवन परिचय भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने तीसरे चरण पे, जो है रचना की। तो अंतिम हेडिंग इनकी होनी चाहिए रचना। तो अंतिम हेडिंग है रचनाएं। चाहे आप रचनाएं लिखें और चाहे आप लिखें कृतियाँ, दोनों का मतलब एक है। चाहे आप कृति लिखें चाहे आप रचना लिखें। तो अब इनकी रचनाओं पर बात करते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक है हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, चलो चांद पर चले, बर्फ़ की गुड़िया। बर्फ़ की गुड़िया इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और है दुनिया रंग बिरंगी। तो हमने 6 रचनाएं लिख कर लाया है। आप चाहें तो इन्हीं में से 3 रचना आप आराम से लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल ही जाएंगे। हिमालय की पुकार, बर्फ़ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, इतने रचना आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से आपने संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं, 3 हेडिंग के माध्यम से आपने इनका जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया। और अब आप लोग ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप सभी लोग इसको लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके इसको और बड़ा बनाएं, मजबूत बनाएं। और कोई भी सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा
उसमें जितने वीडियो ऐड हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।